गुड मॉर्निंग। आज हम पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे अरेज और स्ट्रिंग्स को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि जो पॉइंटर्स हैं वो एक एफिशिएंट टूल है जिसके ज़रिए हम अरेज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंटर्स डायनेमिक तरीके से जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो जो एड्रेस हमें प्राप्त होता है एलोकेशन के बाद, उस एड्रेस को हम पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं और उस पॉइंटर के ज़रिए उस लोकेशन को जो कि हमने एलोकेट करवाई है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि रन टाइम के समय जो हम मेमोरी में स्पेस क्रिएट करवाते हैं मैलॉक के ज़रिए, कैलॉक के ज़रिए, तो वो फंक्शंस क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ साइज जो आपने दिया है उतनी मेमोरी वो अलोकेट करता है और उसका प्रारंभिक एड्रेस रिटर्न करता है। और वो एड्रेस अगर हम पॉइंटर वेरिएबल में रख लें तो पॉइंटर के ज़रिए उन लोकेशंस को एक्सेस किया जा सकता है। अब बात आती है कि पॉइंटर्स और अरेज के बीच में कुछ डिफरेंस है। जो अरे है हमारी, उसका काम क्या है, जब हम कोई अरे डिक्लेयर करते हैं विद प्रॉपर साइज, तो अगर हमने मान लीजिए इंटीजर की अरे है 4 एलिमेंट की, तो 4 इंटीजर के लिए एक कंटिन्यूस स्पेस मेमोरी में, या यूँ कहें 8 बाइट का स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई किया जाता है। जबकि पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे सिंपल वेरिएबल के लिए जगह ऑक्यूपाई की, वैसे हम पॉइंटर वेरिएबल के लिए जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब हम पॉइंटर वेरिएबल को इनिशलाइज करते हैं तब उस वेरिएबल में एड्रेस आता है। तो अरे जो है हमारी, जो C++ में हम बनाते हैं, उसमें अरे के बाउंड्स को चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। सपोज कीजिए हमने 25 एलिमेंट की एक अरे डिक्लेयर की, और अगर हम 26 लोकेशन का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो कंपाइलर हमें कोई वार्निंग इशू नहीं करता है। यानी कि इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको चेक करे। सपोज कीजिए INT स्टार PTR एंड PTR इक्वल्स टू नंबर 0, या हम कहें PTR बराबर नंबर, ये PTR पॉइंटर टू इंटीजर है और ये अरे का फर्स्ट एलिमेंट है। उसका एड्रेस अपन किसको दे रहे हैं, PTR को।
या अरे का नाम अपने खुद के बेस एड्रेस को व्यक्त करता है, वो एड्रेस अपन किसको दे रहे हैं, पीटीआर को। बोथ आर द सेम थिंग। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिस एग्जाम्पल में हम अरे के नाम के जरिए नहीं बल्कि अरे के पॉइंटर के जरिए अरे के मेंबर्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। वॉइड मेन INT नंबर 50 स्टार PTR INT N, I सिंपल वेरिएबल C out लेस देन एंटर द काउंट CINN और N की वैल्यू अपन ने मांग ली। नाउ सी आउट एक मैसेज दिया, एंटर द नंबर 1 by 1 फॉर लूप I equals to 0, I less than n, I plus plus, CIN greater than नंबर ब्रैकेट में I। नाउ PTR बराबर पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, INT सम बराबर 0 फॉर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन n और I प्लस प्लस। इफ स्टार PTR मॉड्यूलो 2 बराबर 0, सम प्लस बराबर स्टार PTR, उसके बाद PTR प्लस प्लस बेस क्लोज, सी आउट द सम ऑफ इवन नंबर इन अरे सम की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, तो प्रोग्राम फिनिश। तो यहां पर ने क्या किया है, कि एक अरे ली है 50 नंबर की, PTR पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्क्रीन पे मैसेज दिया एंटर द काउंट, कुल कितने एलिमेंट रखना चाहते हो। n की वैल्यू मान लीजिए आपने दी 15, तो ये स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर द नंबर्स 1 by 1, यानी कि आपको 15 नंबर देने 1 by 1। I इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन 15 ट्रू, तो ये नंबर 0 की वैल्यू रीड करेगा, फिर I का मान होगा 1, नंबर 1 की वैल्यू रीड करेगा। इस तरह से 15 लेस देन 15 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो 0 to 14 टोटल 15 एलिमेंट्स की वैल्यू उसने रीड कर ली। नाउ PTR बराबर नंबर, तो नंबर इज नथिंग बट द नेम ऑफ द अरे, एंड द नेम ऑफ द अरे इटसेल्फ रिफ्लेक्ट्स द
ये टेल्स द बेस एड्रेस ऑफ इट सेल्फ। तो प्रथम एलिमेंट का एड्रेस किसके पास पहुंच जाएगा? पीटीआर के पास। सम की वैल्यू क्या ले लिया आपने? 0। लूप लगा दिया 0 से लेके n तक, और उसके बाद अपन ने कंडीशन डाली इफ स्टार पीटीआर मॉड्यूलो 2 बराबर 0। स्टार पीटीआर का मतलब इसके प्रथम एलिमेंट का एड्रेस, उस पर क्या वैल्यू है, वो वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो संख्या क्या कहलाएगी? 0 बराबर 0 ट्रू, यानी कि वो संख्या क्या होगी? इवन होगी, और उस संख्या को अपन सम में जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए वो सम नहीं है, विषम है, तो पीटीआर प्लस प्लस पीटीआर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम इस अरे में ट्रैवल करेंगे और जितने भी सम संख्याएं होंगी उनको जोड़ लेंगे। फिर फाइनली जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ इवन नंबर्स बराबर सम की वैल्यू जितनी भी होगी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने अरे के एलिमेंट्स को बजाय किसके? इंडेक्स के जरिए एक्सेस किया, पॉइंटर के जरिए एक्सेस किया था। अब आती है अरे ऑफ पॉइंटर्स कि अरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होती है। द अरे ऑफ पॉइंटर रिप्रेजेंट्स ए कलेक्शन ऑफ एड्रेसेस। अगर मान लीजिए हमारे पास 15 स्ट्रिंग्स हैं, पहली स्ट्रिंग को अपन ने मेमोरी में कहीं स्टोर करवा दिया और उसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस था वो अपन ने अरे के प्रथम एलिमेंट में स्टोर कर दिया। BOMBAY ये हमारी एक स्ट्रिंग थी। इसका जो भी एड्रेस था, माना कि इसका एड्रेस था 1000, ये अपन ने ले लिया अरे ऑफ पॉइंटर्स, इसमें रख दिया। एक दूसरी स्ट्रिंग थी हमारे पास, इसको यहाँ रख दिया। इस तरह से अगर हमने मान लीजिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे रखा या स्टोर किया और उनके एड्रेसेस को हमने एक अरे में डाल दिया, तो क्या हो गई? अरे ऑफ पॉइंटर्स। तो हम इस अरे के प्रथम एलिमेंट को जब एक्सेस करेंगे तो हमें पहली स्ट्रिंग का एड्रेस मिल जाएगा और उस एड्रेस पर जाकर पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली इस अरे ऑफ पॉइंटर्स के जब सेकंड एलिमेंट को हम एक्सेस करेंगे तो सेकंड एलिमेंट पे क्या मिलेगा? अपन को एड्रेस मिलेगा किसका? सेकंड स्ट्रिंग का। उस एड्रेस पर जाकर हम सेकंड स्ट्रिंग को एक्सेस कर पाएंगे। ये अपन ने इसलिए किया, इससे हमको मेमोरी में स्पेस बचा सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 15 सिटी के नेम हैं इस तरह से, और इनको हम एक अरे में स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल टेबल हो जाएगी।
समस्या क्या होगी, टू डायमेंशनल एयर में अरे एंड कॉलम्स एक फिक्स साइज के होते हैं, तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लें ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी इस टू डायमेंशनल टेबल के अंदर मैक्सिमम कितने साइज़ की स्ट्रिंग या कितने अक्षरों की स्ट्रिंग आती है। अगर बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग 25 अक्षरों की है तो प्रत्येक रो हमारी कितने अक्षरों की होगी, 25 की होगी, चाहे उसमें 25 अक्षर स्टोर हो या ना हो। इसलिए नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो खाली रह सकते हैं, तो उनके द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया स्पेस वो बेकार जा रहा है। तो हम स्टैटिक वे न अपना कर डायनेमिक वे अपनाएंगे। अगर स्ट्रिंग छोटी है, डायनेमिक तरीके से छोटा साइज लेंगे, उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और उसका एड्रेस अरे ऑफ पॉइंटर में डाल देंगे। अगर स्ट्रिंग बड़ी है तो बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे डायनेमिक तरीके से, और उसका जो एड्रेस होगा वो हम अरे ऑफ पॉइंटर्स के अंदर छोड़ देंगे। इस तरह से डिफरेंट स्ट्रिंग्स के लिए, डिफरेंट साइजेस की स्ट्रिंग्स के लिए मेमोरी में अलग अलग जगह ऑक्यूपाई की जाएंगी और उनके एड्रेसेस को हम पॉइंटर्स में स्टोर, अरे ऑफ पॉइंटर्स में स्टोर कर देंगे। तो अरे ऑफ पॉइंटर्स के जरिए हम उन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर्स टू फंक्शंस, कि हम चाहें तो फंक्शन का भी पॉइंटर बना सकते हैं। The concept of pointer to function acts as a base for pointers to members. हम फंक्शन को फंक्शन के नाम से नहीं बल्कि फंक्शन के एड्रेस के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वी कैन यूज दीज फंक्शन पॉइंटर्स इन रेफर टू ए फंक्शन। Using function pointers, we can allow a C++ program to select a function dynamically at runtime. अगर हमने ऐसा किया तो डायनेमिक तरीके से हम फंक्शंस को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और we can pass a function as an argument to another function, और हम एक फंक्शन को चाहें तो दूसरे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। हमें करना कुछ नहीं होगा बल्कि उस फंक्शन का पॉइंटर पास करना होगा। द फंक्शन पॉइंटर्स कैन नॉट बी डीरेफरेंस्ड। C++ also allows us to compare two function pointers. C++ में हमारे को ये फैसिलिटी है कि हम दो फंक्शन के पॉइंटर को कंपेयर भी कर सकते हैं। C++ provide two types of function pointers. एक function pointer that point to the static member function and function pointer that point to a non-static member function. एक तो static member function का pointer हो सकता है और एक non-static member function का pointer हो सकता है। These two function pointers are incompatible with each other. लेकिन ये दोनों आपस में incompatible है। The function pointers that point to the non-static member function required hidden argument. उसको एक hidden argument चाहिए। Like other variable, we can declare a function pointer in C++. इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है, डेटा टाइप पैरेंथेसिस चालू स्टार फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद फंक्शन की प्रोटोटाइप यानी कि पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, डेटा टाइप फंक्शन का नेम। ये हमारी जर्नल फॉर्म है फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर करने की। सपोज कीजिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, बाय द वे
INT स्टार नम फंक्शन INTX तो इसमें क्या हुआ, रिमेंबर दैट declaring a pointer only creates a pointer. This does not create an actual function. For this we must define the task which is to be performed by the function. The function must have the same return type and arguments. कहने का मतलब है कि फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर करने से ही काम नहीं चलेगा, हमको उस फंक्शन का कोड भी लिखना होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से ये कार्य किया जाता है। void add INT j cout less than I less than plus less than j less than डबल कोट में इक्वल टू I plus j void subtract INT j cout less than I less than डबल कोट में माइनस less than j less than डबल कोट में इक्वल्स टू less than I माइनस j। void main fun ptr फंक्शन का पॉइंटर ptr बराबर एम्परसेंड ADD ptr 1,2 cout less than ENDL ptr subtract ptr 3,2 दो अपन ने यहाँ पे फंक्शन बनाए, एक ऐड फंक्शन और एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन, दोनों के दो आर्ग्यूमेंट। अपन ने एक पॉइंटर बनाया फंक्शन का ptr बराबर एम्परसेंड ऐड, यानी कि अब इसमें ऐड का एड्रेस दे दिया। तो अब ऐड को अपन ने ptr के जरिए बुला लिया, फिर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया 1 और 2, तो i का मान हो जाएगा 1 और j का मान हो जाएगा 2। स्क्रीन पे मैसेज आएगा 1 + 2 = 3। ENDL यानी कि नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे, ptr बराबर एंड सब्ट्रैक्ट, यानी कि अब अपन ने सब्ट्रैक्ट दूसरे फंक्शन का एड्रेस किसको दे दिया, ptr को। इसके ज़रिए अपन ने दो फंक्शन को कॉल किया, सब्ट्रैक्ट को, दो वैल्यू पास कर दी। तो i का मान हो जाएगा 3 और j का मान हो जाएगा 2, तो 3 - 2 = 1। तो इस तरीके से हम देखा
कि किस तरीके से हमने फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर किया और इस फंक्शन के पॉइंटर को डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट फंक्शंस के एड्रेसेस पास किए और फिर उन पॉइंटर के ज़रिए उन फंक्शंस को अपन ने कॉल किया। तो ये हमारे कुछ छोटे से कन्फ्यूजन्स थे या महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनको अपन ने कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में जाएंगे कि किस प्रकार से हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर इस्तेमाल किया जाएगा। तब तक आप इसे रिवाइज करें और पढ़ें। थैंक यू।